न्यायिक जांच कोई सिटिंग जज ही करा सकता है। किस बिंदु पर जांच करेंगे, क्यों होता है, पुलिस इस तरह से क्यों करती है। बड़े पैमाने पर लोगों को उद्वेलित कर दिया है। पैसा का करप्शन का चक्कर है। अगर ये टिपिकल पुलिस का अप्रोच होगा तो इसका एनकाउंटर होगा नहीं। आपके लिए फूड फॉर थॉट। कोई और एंगल भी इस मामले में हो सकता है? फिट फॉर एनकाउंटर वो ये नहीं था। पुलिस के कहने पर नहीं हुआ। या आप मार कीजिएगा, उनकी माता ने एसडीएम की ओर पॉइंट आउट किया। व्हाई इज ही सो इंटरेस्टेड, ही इज अ मेन मैन। जब प्रशांत किशोर ने उनके परिजनों से मुलाकात की तो एक और सवाल उन्होंने पूछा। कोई ना कोई कारण है विच इज डिफरेंट फ्रॉम पुलिस। फिलहाल जो कंडीशन है उसमें तो हमको डिफिकल्ट लगता है। और अभयानंद जी भरत भूषण तिवारी को कैसे इंसाफ दिला? हम फिर से अपना सवाल दोहराएंगे, हम फिर से आपसे जवाब तलब करेंगे। जहाँ नाम पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, भरत भूषण तिवारी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और इसका जिम्मा सौंपा है रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को, जिसके बाद आपके भी मन में एक नहीं बल्कि अनेक प्रश्न आ रहे होंगे। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का एक एक करके जवाब जानेंगे पूर्व डीजीपी अभयानंद जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरा अपना ओपिनियन है कि न्यायिक जांच शायद टेक्निकली नहीं है, क्योंकि न्यायिक जांच कोई सिटिंग जज ही करा सकता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला है जिसमें इन रिटायर्ड जज का नाम दिया हुआ है उनको इंक्वायरी करने के लिए। तो ये इट इज़ एन इंक्वायरी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, और वो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि किस किस बिंदु पर जांच करेंगे वो। अभी तक तो मैंने किसी नोटिफिकेशन में देखा नहीं है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत जो जज साहब आए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसको क्या मिला है। तो आई एम नॉट श्योर कि किस चीज़ की जांच कर रहे हो। नहीं, मतलब हम इसको थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बीते दिन प्रशांत किशोर भी उनके परिजनों से मिलने गए थे और वहां पहुंच करके उन्होंने भी ये बात साफ कर दी थी कि अगर आपको जांच करानी ही है तो रिटायर्ड नहीं बल्कि सिटिंग जज से आप कराइए। और आप भी यही कह रहे हैं कि सिटिंग जज से ही होनी चाहिए ये जांच। अगर सिटिंग जज से कराते तो ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती, जो नहीं होगी अभी, जितनी मेरी समझ है। और दूसरा पॉइंट जो हमने कहा कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत नोटिफिकेशन है, देयरफॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार को देना पड़ता है। सरकार को देना पड़ता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और क्या होता है इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में? किस किस बिंदु पर करेंगे। अगर मान लीजिए यही है कि किसने मारा भरत भूषण को तिवारी को, जी। तो सिर्फ यही एक बिंदु होगी, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन हो गया। इसमें जो पॉलिसीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या ये एनकाउंटर उचित है, अनुचित है, क्या करना चाहिए सरकार को, पिछले कितने एनकाउंटर्स इस तरह के हुए हैं उनके बारे में भी स्टडी करके, तो उसकी पृष्ठभूमि अगर बना टर्म्स में लिख दिया जाए तो वो सब देना पड़ेगा। क्यों होता है, पुलिस इस तरह से क्यों करती है, क्योंकि अब ये मान लिया गया कि ये उचित नहीं हुआ है।
देयरफॉर वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आ सकता है, लेकिन है ही नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, तो उस पर कमेंट तो कुछ होगा नहीं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना क्या मैंडेटरी है? कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में तो देना पड़ता है। थोड़ा सा हम आपसे इस एक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में क्या कुछ है लिखा हुआ? सरकार को एक ऑप्शन मिल जाता है कि कोई एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर या सर्विंग ऑफिसर को मिला करके देख करके उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि पूरा सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग दिस इंसिडेंट, और ये इंसिडेंट है इस तरह का कि बड़े पैमाने पर लोगों को उद्वेलित कर दिया है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें टर्म्स को फैला करके देना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी दिया ही नहीं गया है, एक्ट में इसका प्रोविज़न है, ठीक है। सरकार को पावर्स है इसको एक आदमी को दे करके, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सरकार ने भागलपुर में जो राइट्स हुआ था, तो NN सिंह कमीशन बनाया था उन्होंने, वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, पटना हाई कोर्ट के। तो उनको दे करके, और उसमें आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं जी। उसका जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहा था, आई वॉज एन ADG एंड क्वाइट जूनियर टू सजेस्ट कि आई शुड बी ए मेंबर ऑफ दैट कमिटी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना सके। तो हमको तब भी उस समय के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके दिया कि आप भी बैठिए कमिटी में, जो डिसाइड करेगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है जी। आई सेड हाँ बिल्कुल करना है, बट वो पुलिस से रिलेटेड नहीं है। पुलिस से रिलेटेड नहीं है? नहीं है। तो उन्होंने पूछा, ऐसा क्या था? उन्होंने पूछा हमसे कि तो फिर बताइए क्या है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं, या फॉर दैट मैटर कास्ट राइट हो या किसी तरह का राइट हो, बड़े पैमाने पर हो जाता है। उसमें इमीडिएटली आफ्टर द राइट्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, ये होता है कि नहीं और इसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं। बिल्कुल। तो ही वाज लाइक, हमने बहुत सारे कमीशन रिपोर्ट्स पढ़े हैं, लेकिन ये तो हमने कहीं नहीं किसी ने देखा जिक्र था। भी नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन आपका कहना सही है कि जर जोरू के लिए ही ये राइट्स ज़्यादा होते हैं, कम्युनिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, ना कास्ट का होता है। इट इज़ ऑल प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल इकोनॉमिक्स। हमारा भी यही फीलिंग है इस केस में भी, इस केस में भी इस केस में भी है कि ये पैसा का, करप्शन का चक्कर है। करप्शन का चक्कर है? ये आपको कैसे लगा कि ये करप्शन का चक्कर है? लंबी कहानी हो जाएगी, नहीं, हम लोग बिल्कुल तफसील से बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। कि हमने भी जब SP गिरी की थी जिलों में, हाँ। तो हमारे कंटेम्प्रेरी से जो मेरे पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनका था कि बिना इनकाउंटर के तो होगा ही नहीं। अरे ठीक है, तुम्हारा अपना मेथड है, तुम करो, हमारा जो मेथड है वो हम करेंगे। तो उन लोगों से डिस्कशन होता था, दे वुड पिक आउट 4 और 5 क्रिमिनल्स जो बेहद बदमाश होते थे। बदमाश मतलब हीनस क्राइम्स कर कर के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो उसमें वो लोग पिक आउट कर लेते थे और कोशिश करते थे कि उसके साथ
एनकाउंटर हो जाए, और हो गया तो मारो, ख़त्म करो। तो जिस तरह के लोग का वो लोग चयन करते थे एनकाउंटर के लिए, वो इस आदमी में नहीं था। तो अगर ये टिपिकल पुलिस का अप्रोच होगा तो इसका एनकाउंटर होगा नहीं। तो फिर किसका अप्रोच था? आपके लिए फूड फॉर थॉट। यानी कि पूरी अच्छी तरीके से तफ्तीश होनी चाहिए। कोई और एंगल भी इस मामले में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये पुलिस वाला जो एंगल है कि ये इस टाइप का आदमी का एनकाउंटर सही है, गलत है, जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है, वो अलग डिबेट है। हाँ। लेकिन जो पुलिस का टिपिकल ऑब्जेक्ट होता है फिट फॉर एनकाउंटर, वो ये नहीं था। ही वॉज नॉट फिट फॉर एनकाउंटर। तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई? वो तो आपके लिए हमने कहा कि फूड फॉर थॉट। आई कैन ओनली गेस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिला है इसका जांच करने के लिए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आना चाहिए कि किसके कहने पर हुआ। ये पुलिस के कहने पर नहीं हुआ, या पुलिस पर कहीं से आप मार कीजिएगा, उनकी माता ने एसडीएम की ओर पॉइंट आउट किया है। एसडीएम को क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप व्यवस्था को पढ़िए समझिए तो एसडीएम को क्राइम से कोई, क्राइम बढ़ जाए तो एसडीएम का क्या जाता है? वाई इज ही सो इंटरेस्टेड? इट्स अ बिग क्वेश्चन। वो दैट लेडी फील्स कि एसडीएम ने ही इज अ मेन मैन। उसके बाद थानेदार और डीएसपी लोग हैं। अगर वो वेटरन क्रिमिनल होता है, जो हम लोग पुलिस पार्लमेंट में बोलते हैं वेटरन था। वेटरन था। अच्छा। तो ये वेटरन तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो फिर किसके मकसद से वो मारा जा रहा था? अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे, जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमने जिक्र किया आपसे कि बीते दिन जब प्रशांत किशोर ने उनके परिजनों से मुलाकात की, तो एक और सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर पटना में कौन ऐसे अधिकारी बैठे हुए थे जिनके कहने पर उस पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई? तो इनकाउंटर कैसे होता है? क्या वाकई में कोई ऑर्डर देता है, किसी से पूछना पड़ता है और उसके बाद ही गोली चलती है? अगर एनकाउंटर वेल थॉट आउट प्रोसेस है तब तो डिस्कशन होता है। लेकिन अगर और आदेश देना किसको होता है? आदेश जो भी दे दे, वहाँ तो सिपाही मारेगा तो उसके ऊपर दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी सब है। क्या पटना में बैठा कोई अधिकारी आदेश देता है, उनसे पूछना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो भी, हम नहीं जानते हैं। बट आई हैव गिवन यू फूड फॉर थॉट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई कारण है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुलिसिंग। विच इज़ डिफरेंट फॉर पुलिसिंग। और आपको क्या लगता है, ये जो न्यायिक जांच हो रही है, क्या इसमें वो कारण पता चल जाएगा? अगर टर्म्स में रहेगा तो पता चल जाएगा, टर्म्स ही में नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। टर्म्स में नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा भरत भूषण तिवारी को, और कैसे जिसने गोली चलाई है उसको फांसी होगी? सरकार समझे, वोट सरकार को मिलता है। सरकार हैज़ टू लिव अप टू इट्स वोट्स। जिसको वोट मिला है वही ने बताएगा। और प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये जांच होती है? तरीके से तो ये स्टार्ट होता, कहीं एक ऑफिस बनता, अभी तो ऑफिस ही नहीं बना है, उसमें नोटिस निकलता है, औपचारिक नोटिस निकलता है,
अभी तो हमको नहीं लगता है कि कोई नोटिस निकला हो। कोई नोटिस नहीं लिख रहा है, लेकिन आज विनोद कुमार सिन्हा जो रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो आज गए थे परिजनों से मिलने के लिए। ये तो परिजनों से मिलना, वो भी नोटिस दे के जाना चाहिए कि हम आ रहे हैं, आप रहिए, आपसे बात करनी है, या उनको बुलवा ही लेते अपने ऑफिस में। तो आपको लगता क्या है, कितना वक्त लगता है इस जांच को मुकम्मल होने में? डिपेंड करता है कि करने वाले कितना तरीके से कर देते हैं इसको। एक सेक्रेटरी अपॉइंट होता है उसमें, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स रखता है वो। एक्चुअली जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब टॉपसी टर्वी हो गई है। तो जितना हमने देखा था, समझा था, सुना था, उस दायरे में कुछ दिखता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कह रहा है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि भरत भूषण तिवारी को आपको क्या लगता है, न्याय मिल पाएगा? फिलहाल जो कंडीशन है उसमें तो हमको डिफ़िकल्ट लगता है। मुश्किल लग रहा है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। पिछली बार जब हमने आपसे बातचीत की थी, उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग के कमेंट्स आने लगे और वहाँ पर बाज़ाब्ता लोग लिखने लगे कि अगर इस मसले का जांच कोई कर सकता है, या अगर इस मसले का जांच आपको किसी से कराना ही है, तो आप अभयानंद जी से कराइए। तो ऐसे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर इस मसले की जांच आपको करनी होती तो अभयानंद जी का स्टाइल क्या होता, और अभयानंद जी भरत भूषण तिवारी को कैसे इंसाफ दिला पाते, क्या करते आप? अभयानंद जी ने 37 साल जांच ही की है, और अभयानंद जी को रिटायर किए हुए अब 12 साल हो गए। तो आप सच पूछिएगा तो मैं भूल गया बहुत सारी चीज़, और अब याद रखने की, याद करने की कोई मंशा नहीं है। आप लोग चली आती हैं तो बरबस बैठना पड़ता है जी। इंटरव्यू देने के लिए। अदरवाइज़ देखिए, आपको हम अपने दिल की बात बताते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने बहुत सोचा था कि क्या जिस लाइफ को मैंने लीड किया था उसी लाइफ को और फर्दर लीड करें रिटायरमेंट के बाद। तो जो आंसर मुझे मिला वो था नहीं। अ लाइफ, योर लाइफ विल कंटिन्यू फॉर अनदर 10-15 ईयर्स। 10 बच्चे भी निकल गए जिनकी ज़िंदगी ऊपर उठ जाए तो वो मुझे हार्दिक खुशी होगी उसमें। ये नेतागिरी और प्रशासन में जाके जांच करो, निकलना जाना कुछ नहीं है। तो उससे हम अपना लाइफ बेकार करके निकल जाएंगे। अभी यहीं जैसे, क्या नाम है वो गांव का जहाँ आप लोग गई? बिलोटी। बिलौटी। बाढ़ ग्रसित इलाका है, उसी के पास ही पुरुषोत्तमपुर भी एक गांव है। मैं ना तो बिलौटी गया हूँ ना पुरुषोत्तमपुर गया हूँ। वहाँ का एक लड़का, कुछ नहीं है उसके पास, माँ का डेथ हो गया है, बाप दिल्ली में चपरासी या कुछ काम कर रहा है। अभाव हर चीज़ का था, मैथमेटिक्स में तेज था। और हमने उसको, वो आया मेरे पास, अभयानंद सुपर 30 में। अभयानंद सुपर 30 जी। निकल गया IMU में, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। 1 साल हो गया, 2-3 साल शायद और है, कलकत्ता में है। और वो निकलेगा तो अराउंड 45 लाख का पैकेज होगा। जी। तो उस एक परिवार की तो जिंदगी आपकी वजह काया से बदल गई ना। हम क्या करते इस
पॉलिटिक्स में ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट और इंक्वायरी करके किसकी ज़िंदगी बना देते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम फिर से अपना सवाल दोहराएंगे, हम फिर से आपसे जवाब तलब करेंगे कि आपका स्टाइल क्या होता, क्योंकि आपका तजुर्बा अधिक है। इंक्वायरी बहुत सिंपल चीज़ होती है, जो आई विटनेसेस हैं उनसे पूछिए। आजकल थोड़ा टेक्निकल एविडेंस आ जाता है, उनसे उसको कलेक्ट कर लीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने दीजिए, अपने आप बात निकल जाती है। जो निकल गई उसको लिख दीजिए, मेरे लिए XYZ हो जाएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और XYZ से इस मसले का सल्यूशन निकल जाता है। बिल्कुल निकलेगा। जहाँ नाम पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जहाँ नाम पढ़ने लगिएगा वहाँ पर परेशानी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। यानी कि इशारों इशारों में पूर्व DGP अभयानंद जी ने सब कुछ समझा दिया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।